बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना वाटर, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे से डिस्कस किया जाएगा। कंसिडर किया जाता है, और ये बात गलत भी नहीं है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोहेजन एंड एडहेसिव थ्योरीज़ को डिस्कस किया जाएगा वाटर से रिलेट करके। हायर सरफेस टेंशन, हाई हीट कैपेसिटी एंड चेंजेस इन द डेंसिटी। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर जो है ऑक्सीजन को शो कर रहा है। साइड पे दो जो हैं वो मॉलिक्यूल एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकली वाटर कैसा लगता है। प्योर वाटर जो होगा ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें कोई कलरेशन नहीं होगी, ये कलरलेस होगा। इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ये ऑडरलेस होगा, और इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, इट इज़ अ टेस्टलेस। वाटर जो है वो नॉर्मली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760, जिसको 1 atm भी कहा जाता है, इस पे वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। और फ्रीजिंग अगर देखी जाए तो वाटर जो है ये इसकी डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो अ, कम होती है, और 0 डिग्री पे जनरली वाटर फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर ये 0 डिग्री पे फ्रीज़ ना हो, उससे पहले फ्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो फिर उसका मतलब होता है इसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी शामिल है। बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं कि जैसे-जैसे उनको फ्रीज़ किया जाता है, कूलिंग उनकी की जाती है, तो उनकी डेंसिटी में ऑन कूलिंग इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी में कमी हो जाती है जब उसको फ्रीज़ किया जाता है, उसके वॉल्यूम में इज़ाफ़ा हो जाता है। ये वॉल्यूम जो है ये हेक्सागोनल शेप्स इसके अंदर बनती हैं। ये क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वाटर जो है जब आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फ्लोट करता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बाहर सरफेस पे बहुत छोटा पोर्शन है जो कि आइस का नज़र आ रहा है। ये पूरा एक आइसबर्ग होता है, ये पहाड़ होता है आइस का, आइसबर्ग, और ये बाहर इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है, और अंडरग्राउंड द वाटर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, और ये सारा फ्लोट कर रहा है क्योंकि वाटर की डेंसिटी जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो कम हो जाती है, इसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सीज़ के अंदर शिप के साथ हादसे भी होते हैं। कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो वाटर इज़ अ प्योर वाटर जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब ये प्योर वाटर जो है ये कभी भी अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए आयंस चाहिए। प्योर वाटर के अंदर आयंस नहीं होते, लेकिन प्योर वाटर के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिज़ॉल्व हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इट एक्ट एज अ एसिड। तो वो फिर वाटर के अंदर थोड़ी सी आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो हल्की सी करंट पास होता है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन वाटर के अंदर जितना ज़्यादा आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ही वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता जाएगा। मीन टू से अगर वाटर के अंदर फ्यू ड्रॉप्स एसिड के ऐड किए जाएँ, या उसमें कोई बेस ऐड किया जाए, या उसमें कोई सॉल्ट ऐड किया जाए, तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, आयोनाइज़ हो जाती हैं वाटर की पोलर पोलर नेचर की वजह से। अब ये होता कैसे है जब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चीज़ को समझ लें कि जितने आयंस आयनिक कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की जो कि आयनिक फॉर्म में, वेदर इट इज़ एसिड, बेस और सॉल्ट, वाटर में कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। मीन टू से इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से आसानी के साथ पास होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, इसका एक टाइटल है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है। कम या ज़्यादा वाटर हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। ऐसा कैसे होता है? मिसाल है हमारे पास, अगर हम टेबल सॉल्ट लें और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, तो वाटर के अंदर स्टार्ट में ये कंडीशन आपको नज़र आएगी स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है वाटर का, वो इस तरह नज़र आता है कि नेगेटिव साइड जो ऑक्सीजन की है, और पॉजिटिव चार्ज जो है ये हाइड्रोजन को शो करता है। ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। ये पोलर नेचर ऑफ द वाटर को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें
कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वाटर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन वाटर के अंदर हाइड्रोजन अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयरिंग के दौरान जब पेयर बन जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन के पास किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इट इज़ पार्शियल पॉजिटिव। और चूँकि ऑक्सीजन ने इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इट इज़ पार्शियली नेगेटिव, तो ये पोलर जो है वो मॉलिक्यूल बन जाता है वाटर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हो जाते हैं। तो जब कोई आयन इसके अंदर आयनिक जो है वो कंपाउंड इसके अंदर पुट किया जाता है वाटर में, तो हमने जैसे NaCl को पुट किया, NaCl आपको नज़र आ रहा है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ द सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आयन। तो स्टार्ट में ये वाटर के अंदर जब एंटर होगा इसकी शेप ये होती है। कुछ देर गुजरती है तो वाटर की जो पॉजिटिव साइड है वो क्या करेगी कि जो सॉल्ट ऐड किया गया उसमें जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाटर के अंदर अलग हो जाते हैं। सॉल्ट डिज़ोल्व कैसे हो जाता है, वो ये मैकेनिज़्म दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर का नेगेटिव साइड, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ द वाटर विल बी ओरिएंट इन सच इन सच अ वे दैट कि ये अरेंज अपने सोडियम आयंस को जो है वो सराउंडिंग इसके हो जाते हैं, यानी वाटर के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो जो साल्ट ऐड किया गया है उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को जो है वो घेर लेते हैं। तो यहाँ सोडियम आयन जो है इसको वाटर का नेगेटिव साइड घेर लेगा, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है जैसे क्लोराइड उसको वाटर के पॉजिटिव साइड यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन साइड जो है वो क्लोरीन को घेर लेंगे। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि साल्ट जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया, या एसिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया, या बेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे पास हायर सरफेस टेंशन। जनरली बॉयज़ आपने या गर्ल्स आपने देखा होगा कि वाटर की सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ पानी जो होता है, आमतौर पर कहते हैं हम जी के मलेरिया जो है उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो जो मॉस्किटोज़ हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस वाटर सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, और वो एक तरह से उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब वो फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं, वो उसकी वजह ये होती है, ये एक जो है वो मॉस्किटो दिखाया गया है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर आराम से जो है वो मौजूद है और एंजॉय कर रहा है अपनी ये कंफर्ट जोन में इस वक्त, और ये अपनी इस फेज़ को एंजॉय कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन ये होती है कि वाटर की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल वाटर के मौजूद होते हैं वो आपस में विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक सीरीज़ में, और इस वजह से सरफेस के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, और कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकती है। इवन अ नीडल कैन बी। वाटर आमतौर पर इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या चीज़ जोड़ के रखती है, बांध के रखती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हायर हो जाती है, और वाटर की जो रिकॉर्डेड हीट कैपेसिटी है तमाम लिक्विड्स में सबसे हायर है 4 किलो जॉल पर मोल। अब व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि वाटर या किसी भी लिक्विड के मौजूदा टेम्परेचर में 1 सेल्सियस का इजाफा करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वाटर में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वाटर को हीट अप किया जाता है तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और किस चीज़ को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जो कि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है टूट जाती है तो हम कहते हैं वाटर जो है वो एवेपोरेशन, इसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी कि वेपर्स बनना शुरू हो गया। वाटर की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है, और ये कुदरत ने बहुत बड़ा एक ज़रिया रखा है इस हीट कैपेसिटी के ज़रिए, कि अगर हीट कैपेसिटी वाटर की हायर ना होती
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर स्ट्रांग ना होती तो दुनिया में जितने भी समंदर हैं, दरिया हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, पोल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक दिन के अंदर ही खुश्क हो जाते या चंद दिनों में ही ड्राई हो जाते, इवेपोरेट हो जाते, वेपर्स बन के उड़ जाते। तो ये क्यों नहीं वेपर्स में कन्वर्ट होते? एक और छोटी सी मिसाल आप देखिए कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल को रखते हैं और साथ में, या वो मेथनॉल को या किसी स्पिरिट को रखते हैं और साथ में आप वाटर रखते हैं, तो आप देखते हैं स्पिरिट जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है, लेकिन वाटर जो है वो उसके मुकाबले में टाइम लगाता है इवेपोरेट होने में, वेपर्स बन के कन्वर्ट होने में। लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है। वोलाटिलिटी उनके अंदर ज़्यादा क्यों होती है कि उन लिक्विड्स के दरमियान जो मालिक्यूल हैं उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो चूँकि वाटर के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मीन टू से वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जो कि वाटर के मालिक्यूल को बांध के रखती है, इनको आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देती। और दूसरी वजह, वाटर की हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ये हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि ये वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी होती है, ये ज़्यादा है। इसीलिए वाटर आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर नहीं होता है। ये स्लोली हीट अप होता है और फिर ये स्लोली वेपर्स में स्लोली ये कूल डाउन भी होता है। जब स्लोली हीट अप होगा तो फिर स्लोली वेपर में ये कन्वर्ट होगा। और इसी चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करती हैं अंडरग्राउंड अंडर द वाटर जो लाइफ पाई जाती है कि लार्ज बॉडीज़ ऑफ द वाटर जो हैं वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और होमोस्टैसिस जो है ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इस प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं। अब हम चलते हैं वाटर की आइस फॉर्मेशन की तरफ। लिक्विड जो वाटर होता है वो हमें इस फॉर्म में नज़र आता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। तो ये इमेजिनेशन ही, हकीकत में वाटर मालिक्यूल इस तरह एग्जिस्ट करते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। अब वाटर का टेम्परेचर जब डाउन किया जाएगा तो टेम्परेचर डाउन होने का ताल्लुक जो है वो डेंसिटी से भी बनता है। ठीक है, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो वाटर की डेंसिटी में, आमतौर पर आम लिक्विड्स में वाटर की डेंसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। क्यों कि जो लिक्विड्स हैं उनके मालिक्यूल उनके दरमियान जो ब्राउनियन मोशन होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है और लिक्विड्स के मालिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। उनकी डेंसिटी में ड्यूरिंग द फ्रीजिंग इजाफा होना शुरू होता है। लेकिन वाटर के साथ ये प्रोसेस ज़रा उलट होता है। 4 डिग्री तक अगर वाटर को ठंडा किया जाए, इसके टेम्परेचर को कम किया जाए, तो 4 डिग्री टेम्परेचर तक वाटर के मॉलिक्यूल्स नॉर्मल जैसे यूजुअल अदर लिक्विड्स बिहेव कर रहे हैं, इनकी डेंसिटी में वाटर की इजाफा होता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री को क्रॉस करता है वाटर जो है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेक्सागोनल शेप्स बनना शुरू हो जाती हैं। हेक्सागोनल मीन्स 6 एजेस। ठीक है, यहाँ मैं ज़रा आपको करीब से इसको दिखा रही हूँ, ये आप देखिए कि अगर काउंट आप कर लें, ये जो रिंग बना हुआ है, एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है। ये जो रिंग बना हुआ है इसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स या हेक्सागोनल रिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा उस वक्त ये रिंग बनते हैं। इस रिंग के अंदर आप काउंट कर लें तो आपके पास ये वाटर के मालिक्यूल 6 हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो ये अरेंजमेंट सारी आइस के अंदर होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो फैलते हुए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है जो प्रूव करता है D=m/v, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी में कमी होगी तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसी वजह से आइस जो है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करती है। इस आइस का बहुत कमाल है कि कुदरत ने इस आइस के भी काम रखे हैं। आइस जो है इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। सर्दी के दिनों में ऐसे एरियाज़ के जहाँ पे जो है वो पानी कन्वर्ट हो जाता है आइस में, तो सरफेस जो होती है दरियाओं की या समुद्रों की या लेक्स या पॉन्ड्स की, तो उनके ऊपर जब आइस की सर्विस यानी सरफेस वाटर जो है
वो आइस में जब कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो नतीजे के तौर पर आइस एक्ट एज अ इंसुलेटर। अब आइस जो है ये बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देगी उस पानी में, और अंदर इनसाइड द अंडर द आइस जो वाटर है उसमें जो हीट है उस हीट को वो बाहर रिलीज़ नहीं होने देगी। अब ये हीट कहाँ से आ रही है? अंदर अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है, एक्वेटिक लाइफ मौजूद हैं, वो फिशेज़ हों या वो प्लांट्स हों, तो इन तमाम जो है इनके प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं। इनके बॉडी टेम्परेचर जो हैं वो डाउन नहीं होते। आइस जो है बाहर की ठंडक को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी अंडर द वाटर, और अंडर वाटर जो हीट है वो आइस से बाहर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आइस इन दोनों के दरमियान इंसुलेशन का काम करेगी, और सर्दी एक्सट्रीम कोल्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ जो है वो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ज़िंदगी जो है अंडर वाटर ख़त्म नहीं होती, और ये कुदरत का बहुत बड़ा सेफ़गार्ड है इन एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कोहेसिव एंड एडहेसिव की हम समझना चाहेंगे। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ब्लड की फ़्लो की मिसाल दूँगी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर ब्लड कैसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उसकी होती है और ये किस तरह हो सकता है। तो इसके लिए 2 थ्योरीज़ हैं जो हमें समझना ज़रूरी हैं। कोहेसिव जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू वन अनदर, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो हमें पता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे क्लिंग टू अदर सरफेसेस। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल जो हैं ये जो ब्लड वेसल है इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो गए हैं, और इसको हम एडहेसिव कहते हैं। यानी कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगी जो कि बिटवीन द सब्सटेंस पाई जाएंगी, और एडहेसिव फोर्सेस क्या होंगी कि वो सब्सटेंस जब किसी जो है मटेरियल के अंदर रखा जाए तो उस मटेरियल के वॉल के साथ जो है वो एक कनेक्शन बना ले। इसके नतीजे में क्या होगा अब आप देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के जो है अटैच हो गए हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल ब्लड वेसल के साथ भी लिंक्ड हैं। अब जहाँ जहाँ वाटर मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उनके दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जहाँ पे वो अटैच होंगे ब्लड वेसल्स के साथ तो वहाँ पे उन्होंने भी एक लिंक बना लेना है। इस तरह जितना भी ब्लड है वो आसानी से जो है वो ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अ, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को शो किया गया जिनके दरमियान डॉटेड लाइन किसको शो करती है? इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। आई होप आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी, और आज आपने कुछ नई भी चीज़ सीखी होगी, मुझे उम्मीद है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे होगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।